हाय, मैं हूं एलपी अमितानंद। अभी जिस भी कैंडिडेट का 15 तारीख को सैको होने वाला है उस पर हम सब विशेष रूप से बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सैको एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में जब जाते हैं कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको आपको दृष्टि में रखना होता है और उसको ख्याल रखते हुए जब आप एग्जाम देते हैं तो जाहिर है कि आपका एग्जाम निकलता है। मुझे उम्मीद है कि आपने सीबीटी 1 क्लियर किए हैं, सीबीटी 2 क्लियर किए हैं और आपका सैको भी क्लियर होगा, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर करने वाले कोई ऐसे एरू गैरू स्टूडेंट नहीं है। सीबीटी 1 हो सकता है लेकिन सीबीटी 2 हम नहीं मानते हैं कि कोई तुक्के से क्लियर किया हो। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो सैको, चलो सैको पाते हैं। पहली बात यही है, आपको ध्यान में यही रखना है कि डर नहीं रहना चाहिए। आपने सैको के लिए आपके पास जो समय मिला, हमें उम्मीद है आपने अच्छा खासा तैयारी किए होंगे। अभी आपने ऑनलाइन सेट लगाए होंगे। सेट जब ऑनलाइन लगाते हैं तो यहाँ भी ऑनलाइन में आपके पास एक नंबर होता है स्टूडेंट का, जिनके बीच में आप सेट लगाते हैं। तो आपको अब उसके अनुसार 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 5,000 के बीच में आपने सेट दिया ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से आपका रैंक भी आता होगा। तो आपको एक अनुभव हो गया होगा, नहीं मेरा सैको बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 अलग अलग जो बैटरी है उसमें आप जो टी स्कोर है 42 उनको छोड़ दो। आप जैसे मेमोरी टेस्ट है 8 में से 10, 12 में से 8-10 कर पा रहे हैं। हाँ, ब्रिक टेस्ट है 50 में से 50 या 45, 46 कर पा रहे हैं, है ना। इस तरह से जो पासिंग नंबर है उससे ज्यादा आप कर पा रहे हैं तो आपको डरने की चिंता नहीं है, यानी डरने की कोई बात नहीं, आप डरो मत। पहली बात खत्म करते हैं। दूसरी बात, जब आप 15 को सैको देने जाएंगे, अगर आपका पहला शिफ्ट है तब तो कहते हैं ना, खस्सी को देखते हैं जब बलि दिया जाता है उसको पता नहीं होता है कि मरना है। वैसे समझो कि 15 को अगर फर्स्ट शिफ्ट है, आप इंटर कर रहे हैं एग्जाम में, तो आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आएगा उसी 5 बैटरी में से कोई एक, हाँ ना, उसमें अलग अलग टाइप है, उसमें से आपको एक पूछ सकता है ना। जैसे आपने सीबीटी 1, सीबीटी 2 में एक समंदर का तैयारी किया, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर आपने, करंट अफेयर पर आपको पता नहीं था, लेकिन यहां तो फिक्स कर दिया गया, एक बाउंड्री बना दिया गया कि इसी में से आएगा, तो डरने की बात नहीं। और जिस भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में है उसके लिए बड़ा अच्छा बात है कि अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी बंदा निकलेंगे तरीके उससे बात करना कि क्या पूछा गया, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, हाँ कितना स्कोर किए हैं, कैसा रहा एग्जाम, ये सब चीजों को थोड़ा सा कोशिश करना, बात कर लें। अगर बात हो जाता है तो अच्छी बात है इसमें, है ना। दूसरा बात, अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है वो कैंडिडेट आपको डरा भी सकता है, बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं, आपको उसमें नहीं फंसना है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 इस तरह कैंडिडेट से कम से कम कोशिश करना बात हो, है ना। तो बहुत ऐसे हैं जो हवा में फेंकते हैं, आपको उस समय नहीं जाना है, आपको डरना नहीं। अरे इतने तो इतना कर दिया, अरे जो अच्छा वाला मेरा था इसमें ही पूछ दिया, अब तो मेरे को ये पूछेगा ही नहीं, हमको तो दूसरा आएगा। इस सब में आपको नहीं पढ़ना है। एक आपको जो है मोटा मोटी व्यू लेना है कि कैसा एग्जाम लिया और कैसा एग्जाम गया, ये चीजों को आपको माइंड सेट करना है। वो क्या बोल रहे हैं, इतना किया उतना किया, आपको डराने का कोशिश करेगा, आप डर जाएंगे। मैंने देखा, मैंने अनुभव किया है ऐसा। जब एग्जाम होता है ना तो लड़का लोग जब जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, जब वो अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने चचेरे भाई से, अपने दोस्तों से इस तरह बात करके जब जाते हैं, वो डरा हुआ रहता है। कहते हैं जो डरा सो मरा। 80% पावर उसका सीज हो गया, अब 20% वहां बाउंड्री पर खड़ा होगा, प्लॉट आउट। इसीलिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप जब सैको देने जाएंगे तो माइंड आपका ये जो है यही इसी का सब खेल है ना, इसी का सब खेल है। यही आपको गिराएगा, यही आपको बनाएगा। एकदम शार्प होना चाहिए, किसी भी तरह का टेंशन ना हो। हाँ, जो भी बात घर का है, मम्मी पापा का टेंशन है, परिवार का टेंशन है, रिश्ते नाते, दोस्त, इनको थोड़ा सा साइड में रखना। माइंड को कहना हम तुमको समय देंगे, तू चिंता मत कर, तुम आराम से इस पर विचार करना। इस सब सारी चीजों को हटा देना। हालांकि हम जब से सैको के ऊपर बोल रहे हैं करके हम बार बार ये कह रहे हैं कि माइंड में हर एक कूड़ा कचरा जो भरा हुआ है उसको निकाल दो, मेडिटेशन में रहो, मतलब ध्यान में रहो, मतलब प्रेजेंट में रहो। हम बार बार ये चीज कह रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। चौथी बात, सैको जब देंगे, आप बैठेंगे एग्जाम पर, वहां पर अलग अलग बैठने के लिए अलग अलग समय दिया जाता है ना। तो बार बार आपका ध्यान घड़ी के ऊपर में जाएगा, कॉर्नर में समय चलेगा कंप्यूटर पे, है ना, कॉर्नर में समय चलेगा, तो बार बार आपका माइंड ऑटोमेटिक पिकअप करेगा, उधर खींचेगा, मन को उधर खींचेगा। ऐसा ना करना, आप ऐसा बिल्कुल ना करना। आपको 1 मिनट तक, देखो ज्यादा से ज्यादा समय खराब होता है मेमोरी टेस्ट में, उधर तो आप मेकअप कर लोगे, ब्रिक टेस्ट, हिडन क्यूब, आपका फिगर पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट, है ना, कंसंट्रेशन टेस्ट, तो ये सब आप मेकअप कर लोगे,
है ना। लेकिन मेमोरी टेस्ट में 2-3 मिनट जो आपको समय मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ना करना। आप बिल्कुल बारीकी से एकदम ध्यानपूर्वक ये दिमाग से निकाल देना कि हम मेन टेस्ट पर, मुख्य टेस्ट पर बैठे हैं। नॉर्मल बैठना कि हम एग्जाम अपने घर में जैसे ऑनलाइन टेस्ट लगाए हैं अभी तक, वैसा ही हम बैठे हैं। हम मेन एग्जाम पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये डर आपका जो है आपको गिरा देता है। आप प्रश्न जितना कर पाते हैं उतना नहीं कर पाते, क्योंकि एक डर रहता है मन में। ऐसा हमने अनुभव किया, ऐसा हमने देखा कि जो लड़का पढ़ने में वीक है, बहादुर है, अच्छा स्कोर करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं बना। कारण क्या है? एक डर, मन में एक डर, अरे मैं तो एग्जाम पे बैठा हूं, मेरा ये एग्जाम है, ये नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप माइंडसेट करना कि हम घर से ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, बस खुल के निडर होकर के। तो बार बार कॉर्नर पे, घड़ी पे, टाइमिंग पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप जो है एकदम बारीकी से फिगर को देखना और बीच में एक बार जाना ही चाहिए, बीच में एक बार, मात्र एक बार, है ना। और जब आप फिगर को देखेंगे, जैसे कि हम मेमोरी टेस्ट का बात करूं, अगर आप मेमोरी टेस्ट को देखेंगे तो उसमें अगर ट्रैक से आ जा रहा है तो ट्रैक में से 12 क्वेश्चन है, तो कोशिश करो उसको जल्द से जल्द ट्रिक से उसको याद कर लें और उसके बाद आंखें बंद करके उसको एक बार रिवीजन करो, है ना। फिर एक बार देखो, फिर एक बार रिवीजन, ज्यादा आंखें बंद करके ना रिवीजन करना, क्योंकि आपको देखना है उसी टाइमिंग 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर करना है ये खेला। ज्यादा आंखें बंद नहीं आ रहा है, तुरंत उसको देखो बढ़िया से, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखो। लास्ट में एकदम मन को शांत करके उसको बढ़िया से शार्प करके देख लो, है ना। क्योंकि जब जल्दी जल्दी हम करने के होते हैं ना, तो माइंड भी दर्द देने लगता है, माइंड पकड़, मतलब एक जकड़ बनने लगता है। आपने कोशिश किया होगा कि जल्दी जल्दी अगर हम पढ़ते हैं ना, याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो माइंड में एक दर्द देने लगता है, एक जकड़ उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ना करना। आप आराम से एकदम माइंड पर एकदम ध्यान रखना, बारीकी से ध्यान रखना, मेरा माइंड किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, ये बारीकी से। तो ये 4 गलती से आपको बचना है, ऐसा ना करना, तभी आपका साइको निकलेगा। अब चलो कुछ कमेंट हम ले लेते हैं, देख सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन पर हम एक वीडियो बनाए थे, शॉर्ट वीडियो। जिसने देखा, एक कमेंट क्या है कि ये क्या हमको भी ले जाना है, या उनको जिसको प्रॉब्लम है। सेल्फ डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम किसी को होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए तो रेलवे ने जारी किया है। उसको आपको फॉर्म उसको फिलअप करके लेके जाना ही है। वो रेल मांग रहा है आपसे, किसी भी तरह का लेजिक ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेजर ऑपरेशन होता है ना, या किसी भी तरह का आई का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है। तो वो आपको लेके जाना है। दूसरा बात में प्यार दोस्तों, हम फिर से आपको अलर्ट कर रहे हैं, आप साइको पे जितना कागज अभी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप जो बना रहे हैं, जो लेके जाएंगे, आप यही चीज डीबी के टाइम लगेगा, इसको संभाल कर रखना, फेंक मत देना, नहीं तो उस समय सुनेगा नहीं, माँ माई बाप करके रोने से नहीं होता है ना। कागज संभाल के रखना, है ना, तो लेके जाना। भेजन सर्टिफिकेट बन पाएगा नहीं, देख सकते हैं -2D लेंस, ये कहां से आ गया भैया। लेंस का बात ही नहीं है विजन सर्टिफिकेट में, नॉर्मल 6/6 होना चाहिए, है ना। चलो, मेरा विजन सर्टिफिकेट में 2 टाइप्स के डॉक्टर ने सिग्नेचर कर दिया है, क्या प्रॉब्लम करेगा। हाँ, देख सकते हैं, दीपक ही है ना, दीप प्रकाशित कह रहे हैं 2 टाइप के सिग्नेचर क्या हुआ। अरे डॉक्टर तो एक ही है ना, सिग्नेचर कर दिया है, क्या हो गया 2 टाइप्स के कर दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा लिखा है लेटर में, एक छोटा है, बड़े अक्षर में, एक छोटे अक्षर में, फोटो पे चढ़ा के, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मूल्य बात है सिग्नेचर, वहां पर ज्यादातर रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं। वैसे विजन सर्टिफिकेट में अभी आपको साइको देने दे दिया जाएगा, मेडिकल के टाइम, डीबी के टाइम में ये सब चेक किया जाता है। तो उसको अगर प्रॉब्लम बुझाता है ना कि लड़का 2 नंबर है या फॉल्ट है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करता है ना, ऑनलाइन डालता है तो सारा उसका डॉक्टर का डाटा आ जाता है, बायोडाटा आ जाता है ना। तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है, सिग्नेचर कैसे भी क्या हो, सिग्नेचर क्या है काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 15 को मेरा साइको है, एग्जाम है, बट मेरा थोड़ा तोतलापन है, तोतला बोलता हूँ। मेरे भैया कौन है ये, रामू ठाकुर, मेरे भैया तोतलापन बोलते हैं। अगर आप मेरे पास आगरा में रहते हैं ना, आपको ऐसे असिस्टेंट दिखाते हैं जो हकलाते हैं, बोलते हैं ना, हकलाना मतलब तोतलापन हुआ ना, हकलाते हैं, सिग्नल कॉल आउट करते हैं ना, मास्टर सिग्नल ग्रीन बोलते बोलते सिग्नल पार हो जाता है सिग्नल नहीं कॉल आउट कर पाते, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। किसी भी तरह का आप बोल लेते हैं ना, काफी है, आपको मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए इसका चिंता ना लो। आपने साइको का तैयारी कैसे किया था, देखो मेरा साइको का तैयारी 4 दिन का क्लास किए थे, उसके बाद अपने से ऑफलाइन ऑनलाइन बैठ करके किए थे, और इस पर हम बात कर चुके हैं, ठीक ना। एक भाई साहब का कमेंट है कि कह रहा है कि जो डॉक्टर ने मुझे विजन सर्टिफिकेट दिए हैं, है ना, स्टम्प दिए हैं, उसमें MBBS लिखा है, सही है या नहीं।
उससे कोई मतलब नहीं है। आप मेन चीज है आपका I6/6 जिस भी डॉक्टर से करवाए हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। वो MBBS क्या है क्या क्या है उससे मतलब नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर उसी को मिलता है ना भैया जो MBBS डॉक्टर हो, उसका टेंशन नहीं लेना है ना। सर्टिफिकेट लेकर के जाना, बस इतना ध्यान रहे, सर्टिफिकेट ना भूल जाना घर में। तो उम्मीद करेंगे कि अभी जो साइको से रिलेटेड जितना भी हमने बात किया, मेन टॉपिक पे बात किया, उस पर आप अमल करना और इन चीजों का ख्याल रखना, तो आपका एग्जाम निश्चिंत ही निकलेगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है।